दोस्तों, खेसारी लाल यादव जी अब गाना नहीं गा रहे हैं तो आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि इसके पीछे पावर स्टार पवन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को सच दिखाने वाला हूं और सच सही तरीका से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें। दोस्तों, जानने से पहले ये समझ लीजिए कि खेसारी लाल यादव जी कुछ दिन पहले एक सादा पेपर पर साइन किए थे। लेकिन दोस्तों, उस इंसान को ये पता नहीं था कि ये एग्रीमेंट का कागज है और वो बहुत सारे पैसा ले लेते हैं। और पता है, जिससे पैसा लेते हैं वो कंपनी वाले रहते हैं जिसका नाम ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है। दोस्तों, उसी सादे कागज पे साइन करके और वहां से बहुत सारे पैसा लेकर हो जाते हैं फ्री। लेकिन दोस्तों, इस इंसान को, ये सुपरस्टार को ये नहीं समझ में आता है कि आखिर मैं कैसे पैसा ले रहा हूँ। कोई काम करना होगा या कुछ करना होगा तब तो मेरे पास इतना पैसा आया है। लेकिन ये इंसान सोचता नहीं है और ये कर देते हैं कागज पे साइन। लेकिन बहुत दिनों के बाद पता चलता है कि इस बंदे ने इस ग्लोबल म्यूजिक से एग्रीमेंट करवाया है और इनको 200 गाना इस कंपनी को देना है, जिस कंपनी का नाम है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। लेकिन दोस्तों, एक बात आउट हुआ है कि इस बीच में एक बहुत बड़ा दलाल है जो 2 से 3 लोग हैं, उसका नाम आउट नहीं हुआ है, जो खेसारी लाल यादव जी से उस सादा पेपर पर साइन करवाए थे और उनको पैसा दिलवाए थे। दोस्तों, इस बीच में अगर ये बात जानने का कोशिश करें कि पवन सिंह जी का हाथ है, तो इसमें कोई हाथ नहीं है पवन सिंह जी का। दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि आखिर खेसारी लाल यादव जी कैसे फंसे, और ये भी समझ गए होंगे कि इस मैटर में पवन सिंह का कोई हाथ नहीं है और खेसारी लाल यादव जी को फंसाया गया और बहुत जल्द उसका नाम आउट होगा जो इस मैटर में दलाल है। दोस्तों, तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले कोई बड़ा वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।